नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हर्षित सिंह, फार्मासिस्ट और ड्रग कंसल्टेंट। आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है शिवनीता टीवी के इस वीडियो में। दोस्तों, सर्दियों का सीजन आ गया है और सर्दियों के मौसम में बहुत सारे लोगों के साथ में अक्सर एक कॉमन समस्या देखी जाती है। वो होता है कि सर्दियां आते ही बहुत सारे लोगों के हाथों की उंगलियों में या फिर पैरों की उंगलियों में सूजन होने लगता है, वहाँ पर दर्द होता है और दर्द के साथ साथ वहाँ पर ईचिंग यानी कि खुजली की समस्या भी होने लगती है। ये एक बहुत ही कॉमन समस्या है और बहुत सारे लोग इस समस्या से पीड़ित रहते हैं। तो आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कि आखिर ये समस्या होती क्या है और इसके लिए हम कौन कौन से घरेलू और कौन कौन से एलोपैथिक उपचार को अपना सकते हैं। दोस्तों, ठंडियों के मौसम में हाथ की उंगलियों में और पैर की उंगलियों में जो सूजन आती है उसको हम साइंटिफिक भाषा में अंग्रेजी के शब्द में बोलते हैं चिलब्लेन। चिलब्लेन एक ऐसी समस्या है जो कि बहुत सारे लोगों को परेशान करती है। आइए समझते हैं कि ये चिलब्लेन जो होता है इसके पीछे का कारण क्या होता है, रीज़न क्या होता है। दरअसल सर्दियों के मौसम में जो हमारे हाथ होते हैं उसमें छोटे छोटे से कई सारी नसें होती हैं और उन नसों में जब ठंडी बढ़ने की वजह से इन्फ्लामेशन होने लगता है तो वहाँ की नसें सिकुड़ जाती हैं। सिकुड़ जाने की वजह से वहाँ पर स्वेलिंग और दर्द की समस्या हो जाती है। ये एक प्रकार के नसों का इन्फ्लामेशन होता है, स्पेशली हाथ की उंगलियों में और पैर की उंगलियों में। इसी स्थिति को हम चिलब्लेन कहते हैं। अब ऐसी स्थिति अगर होती है तो हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। दोस्तों, इसका सबसे पहला जो इलाज होता है वो होता है बचाव सबसे बेस्ट इलाज होता है चिलब्लेन की स्थिति में। दोस्तों, हमें करना क्या है कि जब भी ठंडियाँ आती हैं तो ऐसे लोगों को अपने शरीर को अच्छे तरीके से कवर करके रखना चाहिए, हाथों में ग्लव्स पहन के रखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम ठंड वाले मौसम में जाने से बचें। जितना ज़्यादा हो सके हम ठंड मौसम में जाने से बचें। कभी भी अपने हाथ को खुला मत छोड़ें, अपने पैर खुला मत छोड़ें, मोजे पहने, ग्लव्स पहने, जिससे कि ठंड वहाँ पर कम से कम लग सके, ठंड का एक्सपोजर वहाँ पर कम से कम आ सके। ये होता है बचाव। अब समझते हैं कि ऐसी स्थिति में अगर हमारे ठंडियों में अगर हमारे हाथों की उंगलियों में, पैरों की उंगलियों में सूजन वगैरह है तो हम घरेलू कौन कौन से उपचार कर सकते हैं। सबसे पहला चीज़, आप वहाँ पर सरसों के तेल को भी अप्लाई कर सकते हैं। सरसों के तेल को लगाने से आपकी जो उंगलियों में सूजन होता है वो ठीक हो जाएगा। इसके अलावा आप प्याज का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्याज के रस को आप वहाँ पर लगाएंगे तो भी आप, इसके अलावा हल्दी और जैतून को मिक्स करके आप वहाँ पर जहाँ पर आपको सूजन है वहाँ पर आप लगाएंगे तो भी आपको जो है सिम्टोमेटिक रिलीफ दिखेगा। इसके अलावा नींबू भी एक बहुत ही अच्छा जो है सोर्स है, अगर आप वहाँ पर लगाते हैं तो आपको बिल्कुल ही आराम दिखता है। ये तो कुछ थे घरेलू नुस्खे जो कि हम अपने घर पर बैठकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आइए समझते हैं कि आखिर ऐसी स्थिति में हमें कौन सी दवा का प्रयोग करना है, कौन सी एलोपैथी दवा का इस्तेमाल करना है। दोस्तों, क्या होता है कि ऐसी स्थिति जो होती है ये लगभग 1 हफ्ते से लेकर के 3-4 हफ्ते तक हमें परेशान करती है और हर साल परेशान करती है, स्पेशली ठंडी के मौसम में। तो हमें क्या करना है, ऐसी स्थितियों में सिर्फ और सिर्फ हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं। जैसे कि वहाँ पर सूजन है, वहाँ पर दर्द है, तो हम उसके जगह पर दर्द को ठीक करने के लिए आप कोई भी पैरासीटामॉल का इस्तेमाल कर लें जिसमें कि सेलिसियोपेप्टाइडेज मिला होता है। जैसे कि ज़ेरोडॉल एस नाम से दवा आती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ पैरासीटामॉल और सेलिसियोपेप्टाइडेज होता है। पैरासीटामॉल क्या होता है, आपको दर्द को खत्म कर देगा और सेलिसियोपेप्टाइडेज एक प्रकार का एंजाइम होता है जो कि आपके उंगलियों में हो रहे सूजन को खत्म करेगा। इससे आपको सिम्टोमेटिक रिलीफ मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ टॉपिकल स्टेरॉइड क्रीम्स आती हैं, आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं वहाँ पर दर्द और सूजन को ख़त्म करने के लिए। और अगर डॉक्टर को लगता है कि आपको एक दवा आती है निफिडिपिन। निफिडिपिन क्या होती है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने का काम करती है। अगर डॉक्टर को ऐसा लगता है कि निफिडिपिन देने से आपके उंगलियों का जो नसें हैं वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा तो निफिडिपिन का इस्तेमाल किया था। ये एक आखिरी विकल्प होता है, वैसे डॉक्टर्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन अगर समस्या उनको लगती है कि ऐसा देने लायक है तो निफिडिपिन टैबलेट का भी इस्तेमाल करते हैं आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए। तो ये कुछ तरीके हैं जो आपको ऐसी स्थिति से निजात दिला सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ये चैनल सब्सक्राइब भी कर दें ताकि मैं जो भी नए वीडियोस बनाऊं उसका अपडेट आपके फ़ोन तक पहुंच सके। मिलता हूं किसी और वीडियो में, तो के लिए आप सभी दोस्तों का, सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद।